गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हलोपा विधायक गोपाल कांडा को दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया। कांडा के बरी होने के साथ ही बीजेपी उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि नेल्लोर जेजेपी के गढ़ में कांडा एकमात्र विधायक हैं जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी अब बीजेपी हलोपा का अपनी पार्टी में विलय कराने का प्रयास भी करेगी। इससे पहले गीतिका शर्मा केस की वजह से कांडा से समर्थन लेने में हिचक रही थी बीजेपी। अब वो खत्म हो गई है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और वो इलाहाबाद से उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में गोपाल कांडा कुछ दिन पहले ही प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात कर बीजेपी सरकार को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी चाहेगी कि वो अपनी हलोपा का ही बीजेपी में विलय कर दे। लेकिन कांडा भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। वो हलोपा का बीजेपी में विलय शायद नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए के घटक दलों में उनकी पार्टी भी शामिल है। बीजेपी में विलय के सवाल पर अभी कांडा की तरफ से इनकार नहीं किया जा गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो जल्द बैठक करके अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी अगर मंत्रिमंडल विस्तार करती है तो कांडा को कोई मंत्री पद भी सौंपा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी हर हाल में सिरसा में खाता खोलना चाहेगी। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में कांडा के पक्ष में आए फैसले ने उनकी राजनीति राहें अब आसान कर दी है। अब वो किसी भी दल में जाकर अपनी पार्टी के दम पर सियासी दांव खेल सकते हैं। गीतिका केस की वजह से बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था, अब वो भी उनका समर्थन ले सकती है। 11 साल बाद उनके माथे से गीतिका शर्मा केस का दाग हट चुका है, लेकिन अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता तो कांडा का राजनीतिक कैरियर खत्म हो सकता था। सिरसा जिले को चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के लिए यह क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेल्लोर और जेजेपी का यहाँ दबदबा है। नेल्लोर की वजह से ही बीजेपी यहाँ 27 साल से जीत नहीं पाई है। पनेरे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।